हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मजदूरों के बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने श्रम कल्याण बोर्ड में योगदान देने वाले मजदूरों के बच्चों को स्नातक स्तर पर 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। पहले 8,500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी इन बच्चों को, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि को अब बढ़ाया है। सीएम की घोषणा के बाद श्रमिकों के बच्चों को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सूबे के श्रमिकों के लिए ये बड़ा तोहफा है। हालांकि स्कॉलरशिप बढ़ाने का फायदा उन श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा जो हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को 7,000, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 7,750 रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने बातचीत की और इस दौरान ये ऐलान भी किया। वो क्योंकि आज पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। 2 प्रकार के हमारे ये बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मजदूरों के बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने श्रम कल्याण बोर्ड में योगदान देने वाले मजदूरों के बच्चों को स्नातक स्तर पर 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। पहले 8,500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी इन बच्चों को, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि को अब बढ़ाया है। सीएम की घोषणा के बाद श्रमिकों के बच्चों को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सूबे के श्रमिकों के लिए ये बड़ा तोहफा है। हालांकि स्कॉलरशिप बढ़ाने का फायदा उन श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा जो हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को 7,000, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 7,750 रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने बातचीत की और इस दौरान ये ऐलान भी किया। वो क्योंकि आज पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। 2 प्रकार के हमारे ये बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मजदूरों के बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने श्रम कल्याण बोर्ड में योगदान देने वाले मजदूरों के बच्चों को स्नातक स्तर पर 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। पहले 8,500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी इन बच्चों को, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि को अब बढ़ाया है। सीएम की घोषणा के बाद श्रमिकों के बच्चों को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सूबे के श्रमिकों के लिए ये बड़ा तोहफा है। हालांकि स्कॉलरशिप बढ़ाने का फायदा उन श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा जो हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को 7,000, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 7,750 रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने बातचीत की और इस दौरान ये ऐलान भी किया। वो क्योंकि आज पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। 2 प्रकार के हमारे ये बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं।